प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे और कुछ नोट्स बना भी चुके हैं। पहला चैप्टर जो था 12वीं बायोलॉजी का जनन, तो जनन में जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, जहां तक लिखे हैं, उसमें एक नंबर आया था जनन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोग पढ़े थे कि अभी फर्स्ट पार्ट कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी हम लोग जो लिखे थे उसमें ही था जनन के प्रकार में पहला जो नंबर हम लोग पढ़े थे कायिक जनन। उसका आप लोग लिख भी चुके हैं नोट, कायिक जनन, कायिक जनन ये हम लोग पढ़े थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर इसका इंग्लिश बोला जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहली बात तो ये जान लीजिए, इसका एक नाम और है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी इसको बोलते हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, इसका एक नाम और है। कायिक जनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन को कायिक का वेजिटेटिव ही रहेगा, और प्रवर्धन का हम लोग प्रोपोगेशन बोलते हैं, PROPOGATION। दोनों नाम सेम है। तो कभी ऐसा कहीं प्रश्न आता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहेंगे, पता चले आप कंफ्यूज हो जाएं। कायिक जनन कायिक प्रवर्धन दोनों सेम है। कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बारी आती है कायिक जनन किसे कहते हैं। सिंपल वे में नोट्स में आपको लिखवाया गया परिभाषा, पौधों के कायिक भाग से, पौधों के कायिक भाग से उत्पन्न होने वाले नए पौधे को कायिक जनन का परिभाषा हम कह सकते हैं। कि अगर किसी पौधे के कायिक भाग से एक दूसरा पौधा उत्पन्न होता है तो इसको हम कायिक जनन कहते हैं। इसमें बारी एक आएगी, इसमें जो नाम आएगा, एक नाम आएगा जनक, इसको हम मातृ पौधे भी बोलेंगे, मातृ पौधे। एक नाम इसमें आएगा संतति। आपके नोट्स में सब लिखवाया जा चुका, बस समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि नोट्स लिखवाया गया था उस समय शायद समझाया नहीं गया, इसको हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा। कोई पौधा, सपोज दैट ये एक पौधा है, सपोज दैट ये एक पौधा है, ये एक पौधा है। पौधे के लगभग कितने भाग होते हैं, तो अगर कहा जाए तो इसको जड़ कह देंगे, रूट, कहा जाए तो इसको तना कहेंगे, स्टेम, कहा गया तो इसको पत्ती कहेंगे, लीफ। लगभग पौधे में जनरली ये भाग होते हैं। जैसे कहा जाए ह्यूमन बीइंग में हम मनुष्य हैं तो हमारे कितने भाग हैं, तो कहा जा सकता है हमारे पास हाथ है, पैर है, सर है, पेट है, आंख है, नाक है। सेम ऐसे पौधों में भी कह सकते हैं जड़ तना पत्ती। नॉर्मली कोई प्लांट है, पौधा है तो जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती हम कहेंगे। बाद में उस पौधे में और विकसित होता है, पुष्प विकसित होता है, फ्रूट विकसित होता है, सीड विकसित होता है, ये बात की बात है। नॉर्मली ये चीज होता है। तो पौधों के काय, काय का मतलब होता है शरीर, काय का मतलब शरीर। तो पौधों का शरीर कौन है, जड़ पौधे का शरीर है, तना पौधे का शरीर है, पत्ती पौधे का शरीर है। जैसे मेरा हाथ मेरा शरीर है, मेरा पैर मेरा शरीर है, मेरी आंख मेरा शरीर है, ये शरीर के अलग अलग पार्ट हैं बट सब मिला के शरीर बने हैं। सेम उसी तरह से ये शरीर है, शरीर है, शरीर है, शरीर का एक पार्ट है। शरीर मतलब काय का एक पार्ट है। काय शब्द को उठा के कायिक जनन बना गया। शारीरिक जनन यहां कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, काय शब्द को उठा के इसको कायिक जनन बोला गया। पौधे के काय से, पौधे के किसी काय से, पत्ती से या तना से या जड़ से उत्पन्न होने वाले नए पौधे को कायिक जनन कहते हैं। अगर पौधे के किसी भी काय से एक नया पौधा उत्पन्न हो रहा है तो इस क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में कहीं भी लिंग की जरूरत नहीं है, स्त्री लिंग पुरुष लिंग की जरूरत नहीं है, मेल प्लांट फीमेल प्लांट की जरूरत नहीं है। आप टोल में आ चुके हैं, हमको स्त्री लिंग पुरुष लिंग कह के समझाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ मेल फीमेल समझ सकते हैं, यानी जनन प्रक्रिया जब भी होगी तो मेल फीमेल का रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा जनरली लैंगिक जनन में हम पढ़ेंगे, लेकिन कायिक जनन में ऐसा कहीं नहीं है कि मेल फीमेल का रहना मस्ट हो। केवल एक सिंगल जीव जनन, इसको कह सकते हैं एक तरह से, ये सिंगल या हिंदी में है एकल, बल्कि इसका जब अलैंगिक जनन पढ़ेंगे तो उसको एकल जीव जनन बोलते भी हैं।
एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन का भी एक भाग ही है कायिक जनन। किसी एक पौधे के काय से उत्पन्न होने वाला दूसरा पौधा, अगर इस पौधे के काय से रूट के एक पार्ट से लेकर कोई दूसरा पौधा बनता है तो ये पौधा पूरा क्या कहलाएगा? जनक पौधा। ये पूरे पौधे को कहा दिया जाएगा उस समय जनक। लेकिन अगर उससे जो दूसरा पौधा बनेगा उसको हम कह देंगे संतति। यानी संतति का मतलब उत्पन्न होने वाला नया पौधा, जनक का मतलब ऐसा पौधा जिससे एक छोटा पौधा उत्पन्न होगा, या तो उसके जड़ से, या तो उसके तने से, या तो उसके पत्ती से। जैसे हम लोग भाषा में जनक, अपने माता पिता को हम लोग जनक कहते हैं, हमें पुत्र कहा गया है या संतान कहा गया है। उसी संतान शब्द से यहां संतति उठाया गया है, संतति पौधा, और यहां जनक उठाया गया है, मातृ पौधा। क्लियर? तो कायिक जनन में जब भी पढ़ेंगे तो जनक संतति आएगा, और मैं बार बार उपयोग भी करूंगा इसको, जनक संतति, ताकि आप बार बार ये जाने जनक का मतलब ऐसा पौधा जिसके काय के किसी भी काय से, जड़ तना पत्ती में से एक दूसरा पौधा बना है। और संतति जब जब लूंगा तो आप ये जानिएगा किसी पौधे के जड़ तना पत्ती के भाग से एक नया पौधा बना है। क्लियर? यहां तक हुआ। यहां तक हम जान गए कि पौधे के शरीर से एक दूसरा पौधा बनता है। अगर ऐसा कोई प्रक्रिया हो रहा है तो इसको हम कायिक जनन कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। नॉर्मली कायिक जनन देखा गया तो दो प्रकार का हो सकता है। एक कहेंगे तो प्राकृतिक कायिक जनन है, एक कहेंगे तो प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा कहेंगे, या इसका इंग्लिश में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन में पहला एक प्रकार यह होता है। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। आर्टिफिशियल कायिक जनन। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, तो अभी पहले हमको केवल एक ये पढ़ना है, इसको अभी हटा देते हैं। अभी पहले हम ये पढ़ लें प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। कायिक जनन क्या है हमको, आपको पता हो गया, हम लिख लिए, समझ भी गए। अब इसमें ये पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन। 2 मिनट का और है, ये समझ लेते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब ऐसा पौधा जिसके काय से ऑटोमेटिकली, स्वयं अपने आप, प्राकृतिक रूप से एक दूसरे संतति का उत्पन्न होता है। मैं संतति यहां बोल रहा हूं, संतति का मतलब दूसरा नया पौधा, नया संतान पौधे के रूप में उत्पन्न होता हो, इसको हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं। अभी हम लोग यहां उदाहरण क्या देखें, हम एक पौधा बनाए हैं, पौधे में जड़ है, हमने लिखा है पौधे का ये जड़ है, हमने लिखा है पौधे का ये क्या है, तना है, हमने लिखा है पौधे का ये क्या है, पत्ती है। ये लगभग पौधे में 2-3 काय पाए जाते हैं। अब मान लीजिए जड़ से ही, किसी पौधे के जड़ से उत्पन्न होने वाले दूसरे संतति को, या उत्पन्न होने वाले एक दूसरे छोटे पौधे को ही कायिक जनन का एक उदाहरण हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे जड़ द्वारा। और ऐसा प्रायः आप अमरूद या शीशम, ऐसे पौधे में आप देखे होंगे कि अमरूद अक्सर हो सकता है आप लोगों के घरों में 1-2 पौधे होंगे भी, आप देखते होंगे अमरूद का पौधा है, शीशम का पौधा है, तो बिना लगाए उसके बगल से दूसरा अमरूद, दूसरा शीशम, तीसरा, चौथा, 5वां शीशम में अमरूद का पौधा ऑटोमेटिकली निकल जाता है। कैसे? इसका जड़ अंदर की तरफ दूर दूर तक फैलता है, और फिर जहां कहीं इसके जड़ में भी छोटे छोटे एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं, वहां के माध्यम से ऊपर फिर दूसरा पौधा निकल के आ जाता है, तीसरा पौधा निकल के आ जाता है, चौथा पौधा निकल के आ जाता है, 5वां पौधा निकल के आ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये कायिक जनन का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जड़ द्वारा एक दूसरे पौधे का ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है, दूसरी संतति उत्पन्न हो जाता है। तो कायिक जनन का ये जड़ द्वारा एक माध्यम है। ऐसे तना है, कई ऐसे पौधे हैं
जिनके तने रूपांतरित होकर के, इनके तने रूपांतरित होकर के मिट्टी के अंदर यानी जमीन के अंदर चले जाते हैं और एक रूप बना लेते हैं दूसरा, जिसको हम आगे चल के किसी को ट्यूबर कहते हैं, किसी को राइजोम कहते हैं, किसी को बल्ब कहते हैं, ये सब नाम हो जाता है। जैसे इसमें उदाहरण देते जाएंगे तो आलू है, अदरक है, हल्दी है, प्याज है, लहसुन है। बल्ब में आप जाएंगे लहसुन प्याज हो जाएगा। राइजोम में आप जाएंगे तो इसका हिंदी शब्द बोलेंगे तो कंद, प्रकंद, ये सब नाम है सबका। तो इसके माध्यम से ये तने रूपांतरित होकर के जमीन के अंदर जाते हैं और वहां से फिर ये दूसरा पौधा डेवलप होता है। जैसे आलू ही है, तो आलू में क्या है, आलू का आप शेप बनाएं, आलू में एक खांच हल्का सा दिखता है जिसको हम हिंदी भाषा में इसको आंख कहा जाता है। तो इस पार्ट से धीरे धीरे एक नया पौधा निकल के आता है। इस नाते जमीन में लगाने के लिए क्या करते हैं, यहां से इसको कट कर देते हैं जाकि एक आंख इसमें रहे, यहां से दूसरा कट कर देते हैं, अगर यहां आंख है तीसरा कट कर दिए। इस तरह से एक आलू के एक ट्यूबर से कई पौधे निकल जाते हैं। बट ये है क्या, ये रूट नहीं है, ये तने का रूपांतरित तना है जिसका नाम अलग से दे दिया गया कंद, ट्यूबर। सेम ऐसे हल्दी अदरक में भी है प्रकंद, इन सब से भी दूसरा पौधा बनता है, लेकिन ये किस में आएंगे, तने के रूप में आएंगे। और सेम ऐसे पत्ती में भी कुछ पौधे हैं, ऐसे पत्तियां हैं, जैसे ब्रायोफिल्म की पत्ती है, उस पत्ती पे भी थोड़े थोड़े रूट निकल के आते हैं, एक दूसरा पौधा निकल के आता है। ये तीनों मिला करके कायिक जनन में आते हैं। और उस कायिक जनन में क्या हम बोले हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। ये प्राकृतिक कायिक जनन में आते हैं। यहां तक हम लोग नोट्स लिख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। थोड़े बहुत नहीं जाने थे, इस वजह से कुछ बच्चे नहीं आएंगे, मैं बता दिया हूं। अब इसके बाद दूसरा एक कल की वीडियो में रहेगा कृत्रिम कायिक जनन, वो क्या होता है वो थोड़ा सा हम जानेंगे।